एमपी पुलिस ने करे है एक बड़ो गजब को कारनामा। एक गरीब किसान से रिश्वत लेने थी, उन पैसा नहीं हते सो उसकी जमीन को गिरवी धरवा के जो पैसा आओ उसको रिश्वत के तौर पे ले लो। और अब हो गई है बड़ी कार्रवाई। इन दिनों मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दाऊद इब्राहिम को नाम खासा चर्चा में है। जे कोनो अंडरवर्ल्ड के डॉन नहीं है बल्कि नरसिंहपुर पुलिस के एक आरक्षक हैं जिनको नाम है दाऊद इब्राहिम। और इनके कारनामे की एक बड़ी शिकायत पुलिस अधीक्षक तक पहुंची। सो जे इनके संग दो आरक्षक और चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर को निलंबित करेगा है। मामला है नरसिंहपुर के आम गाँव को, जिते चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर दीप्ति मिश्रा और उनके स्टाफ पे गरीब किसान से 1 लाख रुपया रिश्वत मांगवे जावे को आरोप लगे। शराब से जुड़े मामले में नाम हटावे को लेके किसान के पास तो पैसा नहीं है तो सो चौकी प्रभारी ने अपने एक आरक्षक को पीड़ित के संगे एक साहूकार के पास पहुंचाओ कि तुम उनसे ब्याज पे पैसा लेके हमें रिश्वत दे दो। अब साहूकार बोले कि कौन जमानत के बिना तुम्हें इतनी बड़ी रकम कैसे दे दें। सो पुलिस ने उसको सुझाव दो कि तुम जमीन के कागजात साहूकार के नाम धर दो और के बाद तुम्हें पैसा मिल जाए। किसान मर तो काना कर तो पुलिस के मामले में उलझने की बजाय उन्हें अपनी ज़मीन गिरवी धरबो ठीक समझे। सो ज़मीन गिरवी धरी, साहूकार से 1 लाख रुपया ब्याज पे ले और जो पैसा पुलिस को दे दो अपने बचाव के लाने। को पुलिस हमारे तक पहुंची तो हमारे गांव में लड़ाई चल रही है। बिना रात में मतलब बरहई के घर में दारू वारू रखवा रही तो 4-5 धाने पुलिस वाले पहुंचे। बिना गोहे पर गाड़ी खड़ी करी और हमसे ज़बरदस्ती हमें ऐसी बरहई के घर में ले गए। हम वीडियो बनाओ और वीडियो बनाने के बाद हम 3 आए चौकी ले आए और मोटरसाइकिल ले आए ऑटो का और 3 आए बैठा कर कई 2 ही छोड़ दें। एक पर मन केस बने हैं 1 लाख रुपया चाहिए। तो हमने कहा अब हमारे जो रहे तो पैसा है नहीं है हॉल में। तो फिर कहीं तो लेन देन कहाँ चला था। हमने कहीं करेली रमेश को चर के था कहीं हमरो और अक्षक जा रहा है गो तुम ले संग चल जाओ तो ऐसा पैसा ले आओ। तो फिर बिना दाऊद इब्राहिम खान है और हमें लाए करेली ले गए। तो दाऊद बोलो गली में तुम कह रहे हैं ना कि मम्मी की तबीयत खराब 1 लाख चाहिए था। हमने कुछ सीट से दही जान का कह रही तो बिना कहीं अब पैसा नहीं है। अब बेटा और कहूँ व्यवस्था कर दो कहीं हम व्यवस्था करवा दे रहा है दाऊद। फिर लौट का बोलो तो इतना ये गुप्ता के तलाव हमें राकेश गुप्ता के तलाव तो दाऊद ना राकेश गुप्ता से 1 लाख रुपया लाए और हम खाली चेक पर दस्तखत करा कर और 2 बाही जमीन की राकेश गुप्ता है देवाई और राकेश गुप्ता से दाऊद ने 1 लाख ले लाए। फिर चौकी जान का हमें छोड़ दाए। फिर सोमवार हमने 4-5 जनों सब व्यवस्था कर राकेश गुप्ता के 1 लाख रुपये वापस करके और हम भी बाही और चेक हम वापस ले लो। मैडम कह रही थी अगर जब बहुत को मुँह खोलो तो इतने केस बने हो या कहीं शिकायत करी तो इतने केस बने हो का जन्म ना निर्वाह। मेरी कलम में बड़ी ताकत था। चौकी का मामला है आमगांव चौकी और जो दीप्ति मिश्रा और फिर हमें गॉर्डर वाला विधायक सुनीता पटेल के जोड़ा गए तो उतना तनक हम नहीं ऐसी बिन्हें बताई। तो फिर हम एसपी साहब के तक गए। एसपी साहब की तक शिकायत करी। अब एसपी साहब ने आज डीएसपी मैडम से जांच करवा रहे हैं। जरूर किया तो अगर कोई घटना घटित होती तो इसका हम घर नहीं रह रहे हैं। अगर हमारे घर कोई घटना घटे कोई तो बाकी जवाबदार जी 300 जमीन को केस चल रहा हो और पुलिस वाले रहे हैं। किससे चल रहा है आपका केस? फेरी के मनन कोरब और मोहन कोरब, सरजन कोरब और सतीश कोरब से और जिन्हें ना फंसवाए हैं। किस चीज़ में फंसवाया? दारू रखवा कर रात का बढ़ाया कच्ची दारू। शराब के जी मामले में पीड़ित को आरोपी बनाओ जा रहा हो तो उनकी माँ ने तो पड़ोसी से चल रहे विवाद के चलते कोऊ ने उनके गन्ना के खेत में शराब रख दी थी और पुलिस को खबर कर दी। और किसान को आरोप है कि जमीन गिरवी रख के 1 लाख रुपया सब इंस्पेक्टर दीप्ति मिश्रा ने आरक्षक दाऊद इब्राहिम के माध्यम से ले जमीन हाथ से चली गई। 1 लाख को कर्जा होगा। सो फिर किसान परेशान होगा और आखिरकार उन्हें ये पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव से करी। एसपी ने डीएसपी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। प्रथम दृष्टया पुलिस पर लगे आरोप सही पाए गए। जी के बाद एसपी ने चौकी प्रभारी दीप्ति मिश्रा, आरक्षक दाऊद इब्राहिम के अलावा 2 और आरक्षकों को सस्पेंड करके विभागीय जाँच शुरू कर दी। सर आमगांव चौकी प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। सर सुनने में आया सर ये जानकारी है कि जिनको बेस्ट इन्वेस्टिगेशन का जो पुरस्कार मिला था सर वो उन्हीं की स्टिंग में रिश्वत के स्टिंग में फंसी गई हैं वो। सर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक?
देखिए, इसमें जो आप पुरस्कार की बात कर रहे हैं वो पूर्व में मिला था, जिसमें उनके द्वारा अच्छी इन्वेस्टिगेशन एक केस में की गई थी। उसमें गृह मंत्री जी के द्वारा हर साल कई इन्वेस्टिगेटर्स को पुरस्कृत किया जाता है होम मिनिस्ट्री से, तो उसमें उनका भी नाम था। ये जो कार्रवाई है इसमें हमको ये शिकायत एक प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों को एक 34(2) आबकारी एक्ट के केस में नहीं उनका नाम लाने के लिए उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी, और जब उनके पास पैसे नहीं थे तो एक आरक्षक के द्वारा ही उनको एक व्यक्ति से संपर्क करके 1 लाख रुपए दिलवाए गए थे। इसमें जब जांच की गई तो इसमें इन लोगों की संलिप्तता पाई गई है, तो उसके कारण चौकी प्रभारी और 4 चौकी प्रभारी सहित 4 लोगों को, 3 आरक्षक और 1 चौकी प्रभारी को उसमें निलंबित किया गया है। सर, इसमें 2 प्रश्न और खड़े हो रहे हैं सर। एक जो जिससे पैसे दिलवाए थे, क्या वह साहूकार से रजिस्टर्ड है? और सर दूसरा सर एक और प्रश्न आया कि मतलब किसी ने सर चौकी प्रभारी से कहकर ये मामला बनवाया सर, क्या इन दोनों पे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी से कह के बनवाया है कि नहीं। और दूसरी बात जो साहूकारिता की है उसके संबंध में भी अभी हम जांच कर रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। सर, विभागीय जांच सर अभी कहाँ तक पहुँची सर, किस स्तर पे की जा रही है? ये अभी हम लोग की प्राथमिक जांच की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद चार्जशीट इशू होगी और उसके बाद जो विभागीय जांच की कार्रवाई है वो शुरू होती है। इस पूरे मामले से पुलिस विभाग की छवि बेहद खराब भई। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पूरे मामले को संज्ञान लो है। नरसिंहपुर में एक पुलिस अधिकारी का मामला आया, किस तरीके से शराब मामले को दबाने के लिए किसान की जमीन गिरवी रखकर रकम मांगी गई। आमगांव चौकी का एक विषय है ये। आमगांव चौकी पर जो शराब पकड़ी थी, जिसकी शराब पकड़ी थी, उसके अलावा जो इतर पूछताछ के लिए लाए गए थे, उनके साथ में इस तरह की बातचीत का विषय ध्यान में आया है। चौकी प्रभारी थी जो दीप्ति मिश्रा, उनके सहित 4 लोगों को निलंबित कर दिया। पुलिस को काम वैसे तो जनता की रक्षा करव होते, लेकिन अगर इस तरीके से जनता के संगे लूट खसोट करवे तो फिर का कहिए। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक AC बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।